नमस्कार, मैं सोनू सरोज जिला कौशाम्बी से हूँ। चुनाव चिन्ह का लोकसभा चुनाव चिन्ह 2024 रुझान की सीटें राजस्थान 25 सीटें हैं, जिस सीटों में से 15 सीटें बीजेपी और 10 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। 34 सीटें से बीजेपी और छत्तीसगढ़ में आओ दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 सीटें में 6 सीटें बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। 40 सीटें से बीजेपी और 25 सीटें से कांग्रेस चल रहे हैं। इस टाइम में कांग्रेस बीजेपी से पीछे है और बीजेपी को जीतने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 6 सीटें बीजेपी को और तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 12 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें बीजेपी और 3 सीटें अन्य। यहाँ पर देखिए बीजेपी 12 सीटें पर चल रही है और कांग्रेस 17% पर 17 सीटों पर। यहाँ का अभी कांग्रेस भी पीछे चल रही है, खाली सीटें 12 पाई हैं, लेकिन फिर भी सीट यहाँ पे तेलंगाना से सीट कम है। यहाँ पे 82 नंबर सीटें में से 42 बीजेपी और 37 कांग्रेस। लोकसभा चुनाव चिन्ह 2024 के तेलंगाना गांव में 17 सीटें। यहाँ संभव है कि अभी बीजेपी आगे सीटों से है, कांग्रेस अभी पीछे चल रही है। फिर भी यहाँ की सीटें कांग्रेस 12% पाए हैं, 2% में बीजेपी, 3% अन्य सीटें। अन्य आगे चलते हैं। यहाँ पे जिले कौशाम्बी अभी मिजोरम में देखिए 1 सीटें हैं, 1 सीटों में से बीजेपी को कांग्रेस को भी नहीं मिला। अभी आंध्र प्रदेश में देखिए 25 सीटें हैं, 25 सीटें में 10 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस और 12 सीटें अन्य पार्टियों के हाथ गया है। यहाँ पे 52 सीटें से बीजेपी है और 40 सीटों पर कांग्रेस, मतलब कि अभी धीरे धीरे कांग्रेस का सीटें बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें में से 10 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस और 12 सीटें अन्य पाए हैं। यहाँ पे 108 सीटों में 52 सीट बीजेपी और 40 सीट कांग्रेस और अन्य 16 सीट। यहाँ पे आए उड़ीसा में 21 सीट है, 21 सीट में 5 सीट बीजेपी और 5 सीट कांग्रेस और 11 सीटें अन्य। और यहाँ पे देखिए 57% पर बीजेपी और 45% पर कांग्रेस और 27% पर अन्य उड़ीसा में। यहाँ पे अभी बीजेपी आगे चल रही है, नंबर 1 पे बीजेपी चल रही है अभी, और अभी कांग्रेस पीछे चल रही है। अभी 45 सीटों से कांग्रेस चल रही है, 57 सीटों से बीजेपी। अभी बीजेपी फिर भी आगे चल रही है नंबर 1 पे। अभी अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, अभी यहाँ पे 2 सीटें हैं, 1 सीट है बीजेपी, 1 सीट है कांग्रेस और यहाँ पे 131 सीटें से 58 सीटें बीजेपी, 46 सीटें कांग्रेस और अन्य 27 सीटें। अब यहाँ पे 2 सीटें में से एक सीटें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मिली एक सीटें यहाँ पे। फिर भी अभी बीजेपी आगे आई है। सिक्किम में 2 सीटें हैं, यहाँ से 2 सीट दिखाया गया है, लेकिन 1 सीट है यहाँ पे आ गया है रॉन्ग से, 1 सीट कांग्रेस को सीधा मिला है। अभी बिहार में देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं। यहाँ पे बिहार में बीजेपियों का मानना था, बीजेपियों का दबदबा था, यहाँ पे बोल रहे थे, दावे के साथ बोल रहे थे कि यहाँ पे 40 का 40 सीटें हमारी होंगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, पासा पलट गया है। बीजेपी को 15 सीटें और कांग्रेस को 25 सीटें, सॉरी 25 सीटें कांग्रेस को मिली है। यहाँ पे 72 सीटें कांग्रेस और 73 सीटें बीजेपी और अन्य 27, मतलब कि बीजेपी अभी टक्कर में आ रही है बिहार में। और यह पश्चिम बंगाल में 42 सीटें में 10 सीटें बीजेपी, 10 सीटें कांग्रेस और 22 सीटें अन्य। यहाँ पे भी देखिए बीजेपी कांग्रेस बीजेपी के टक्कर में आ गए हैं। 43 सीटें बीजेपी, 83 सीटें कांग्रेस और 82 सीटें, 83-82 एक पर एक सीटें का फर्क है, इन दोनों को बराबरी का टक्कर हो गया। अभी यहाँ पे ऐसा डर लगता है देख करके कि कांग्रेस टक्कर में आ गए हैं, बराबरी का होने लगा। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें में 40 सीटें बीजेपी, 40 सीटें कांग्रेस और यहाँ पे 123 सीटें पर बीजेपी और 122 सीटें पर कांग्रेस, मतलब कि यहाँ टक्कर का मामला चालू हो गया है। यहाँ पे माना जाए कि भी देखा जाए तो बराबरी का टक्कर, अभी बराबरी का सामना हो रहा है। अभी 1 सीटें का पीछे है कांग्रेस, बाकी सब बराबरी पे आ गए हैं। 1 सीटें
उत्तर प्रदेश में बराबरी पर आ गए 40 सीटें, 40 पर 40 दोनों का आधा-आधा मतलब बराबरी के एकदम टक्कर का चुनाव है एकदम इनका खीब इस 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 मामले में तो कहा नहीं जा सकता किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, एकदम बराबरी का टक्कर है, बराबरी का चल रहा है। अब यहाँ तो आगे देखते हैं उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 सीटें में 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस। यहाँ पे 299 में 126 बीजेपी, 124 कांग्रेस और 49 अन्य। यहाँ पे भी 2% से पीछे है कांग्रेस, बाकी बीजेपी के टक्कर पे चल रही है। इस बार बीजेपी का पांसा पलटने वाला है, कांग्रेस बहुत टक्कर पे चल रहे हैं। कांग्रेस का मेहनत इस बार काम रंग लाएगी मेहनत। यहाँ पे देखिए पंजाब में 12 सीट 13 सीटें, 13 सीट में से भी 12 सीटें कांग्रेस, 1 सीटें अन्य। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। यहाँ पे कांग्रेस आगे, बहुत आगे हो गए कांग्रेस, यहाँ जीतने का संभावना फुल है। जीतने का पूरा चांस है यहाँ पे। 126 पर बीजेपी और 136 पर कांग्रेस, 10% पे आगे कांग्रेस। जीतने का पूरा यहाँ पे लगाव कहा जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में 48 सीटें। महाराष्ट्र में बोला गया था कि बीजेपी बोल रही थी महाराष्ट्र की पूरी की सीटें 48 के 48 हमारी रहेगी। इस बार यहाँ पे भी इनको 18 सीटें मिली और 29 सीटें कांग्रेस को मिली, 1 सीट उधर को। और यहाँ पे 144 पर आ गई है बीजेपी, 165 पे कांग्रेस पहुँच गई। यहाँ पे भी जीतने का पूरा संभावना है जीतने का कांग्रेस को। यहाँ पे कहा जाए तो पूरी जीत का जश्न मनाने का कांग्रेस का समय चल रहा है। महाराष्ट्र में पूरा जीतने का उम्मीदवार पूरे कांग्रेस राहुल गांधी हैं। कहा जाए तो इस बार कह नहीं सकते कि राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यहाँ पे भी हरियाणा में भी देखिए 10 सीटें हैं, 10 सीट में 5 में 5, 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस। यहाँ पे 149 पे बीजेपी, 170 पे कांग्रेस राहुल गांधी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव चिन्ह में इस बार राहुल गांधी बहुत आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी का झारखंड में देखिए, झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 सीटें में 9 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें बीजेपी। यहाँ पे 384 सीटें में 154 सीटें बीजेपी, 179 सीटें पे कांग्रेस और 51 सीटें पे अन्य हैं। झारखंड में भी जीतने का कांग्रेस का, राहुल गांधी का पूरा चांस है। इन्हीं यहाँ पे घोषित करना नहीं है, अभी घोषित करने का बाकी है। इस मामले में देखा जाए तो अभी कांग्रेस आगे चल रही है, राहुल गांधी का जीत निश्चित है। अभी असम में देखिए, असम में 14 सीटें में 8 सीट बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस, 1 सीटें हैं और यहाँ पे देखिए 398 में 162 बीजेपी और 184 कांग्रेस। यहाँ पे भी कांग्रेस आगे चल रही है। इस मामले में कांग्रेस की मेहनत, राहुल गांधी की मेहनत रंग ला रही है। बहुत मेहनत किए और आगे चल रहे हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीदवार दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए असम पे, बाकी झारखंड में देखिए, असम देखिए, झारखंड में भी आगे दिखाते हैं। कर्नाटक में 28 सीटें, 28 सीट में 10 सीटें कांग्रेस और 18 सीटें बीजेपी। और यहाँ पे 426 में 180 सीटें बीजेपी और 194 कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस आगे चल रही है, 10 सीटें हासिल की है कांग्रेस। बीज कर्नाटक में भी 10 सीटें हासिल की है, बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की है। यहाँ से पहुँचते हुए कांग्रेस 194 में और बीजेपी 180 में पहुँचे। यहाँ में भी अभी कांग्रेस का ही जीतना दावा वही बना है। जीतने का पूरा चांस कांग्रेस का ही है। आगे दिखाते हैं आगे